मालदीव भारत के अच्छे रिश्ते बिगड़े, किसके कारण जंग छिड़ गई भारत vs मालदीव। अचानक कैसे भारत विरोधी बयान देने लगा। पहले तो भारत के साथ हाँ में हाँ मिलाता था। भारत के कई फिल्म स्टार और क्रिकेटरों ने ट्वीट कर जताया था मालदीव का विरोध। मालदीव के कुछ नेता ने भारत विरोधी शब्द क्यों बोले। पीएम मोदी के लक्षद्वीप जाने से मालदीव को क्यों झटका लगा। क्या मोदी की लक्षद्वीप की यात्रा को कहा जा रहा है मालदीव को जवाब। भारतीयों को विदेश की बजाय लक्षद्वीप जाने को बढ़ावा दे रहे पीएम मोदी। मालदीव और थाईलैंड के बीच से अच्छा टूरिस्ट प्लेस बनाने का प्लान चल रहा है मोदी जी के दिमाग में। पीएम मोदी के दौरे के बाद से लक्षद्वीप गूगल सर्च इंजन पर सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला कीवर्ड रहा है। यही कारण था कि सोशल मीडिया पर 7 तारीख को रविवार के दिन बाइकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा। ये सब क्यों हुआ, सारे सवालों का जवाब मिलेगा। आपके दिमाग का सारा कंफ्यूजन ठीक हो जाएगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक करो और आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूँ आपका संजुआ। वीडियो पूरा देखना तभी आपके सवालों का जवाब मिलेगा। नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद सोशल मीडिया पर आग भड़काने का काम मालदीव की सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के ट्वीट ने किया। इन ट्वीट में नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाया गया तो भारतीयों को गंदा कहते हुए नस्लीय टिप्पणियां की गई। इसमें जाहिर रमीज और मरियम शोना खासतौर से अपने कमेंट के चलते सोशल मीडिया पर भारतीयों के निशाने पर आए। भारत का पड़ोसी देश मालदीव हिंद महासागर पर बसा है। मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने तो अपने चुनाव प्रचार में ही इंडिया आउट का नारा दिया था। उनका दिमाग तुर्की और चीन की मिलीभगत लग रहा है। मालदीव राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के सत्ता में आने के बाद पिछले कुछ महीनों में भारत मालदीव संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। मुइज्जू ने नवंबर 2023 में राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला है। सुनो मालदीव के नेता क्या बोल रहे हैं। मालदीव के मंत्री अब्दुल्ला महजूम माजिद के बयान पर शुरू हुआ विवाद। मालदीव की युवा सशक्तिकरण, सूचना और कला उपमंत्री मरियम शोना ने पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा की तस्वीरें पोस्ट करने के बाद अपमानजनक टिप्पणी की। मरियम ने नरेंद्र मोदी के लिए जोकर और इजरायल की कठपुतली जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। हालांकि बाद में उन्होंने ये ट्वीट हटा दिया। एक और पोस्ट में मरियम ने मालदीव में भारतीय सेना की उपस्थिति को लेकर भी सवाल किया। उन्होंने लिखा, मालदीव को भारतीय सेना की आवश्यक नहीं है, भारत भेज दो। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को माना जाता है चीन का करीबी नेता। राष्ट्रपति बनते ही सबसे पहले तुर्की गया। मालदीव के सभी पूर्व राष्ट्रपति सबसे पहले भारत आते थे। ये मोहम्मद मुइज्जू पहले भी भारत विरोधी बयान दे चुका है। ये विवाद उनके और उनके मंत्रियों के कारण हुआ है। अब वहां की सरकार ने अपने 3 मंत्रियों को हटा दिया है। इस विवाद के बीच कुछ भारतीयों ने मालदीव घूमने के लिए रातों रात मालदीव जाने के प्लान को कैंसिल कर दिया। कुछ लोगों ने अपनी रद्द की गई मालदीव यात्रा से जुड़ी तस्वीरें पोस्ट करते हुए मालदीव सरकार को आर्थिक नुकसान की बात कही। ऐसे तो मालदीव में सबसे ज्यादा टूरिस्ट भारतीय आते हैं। भारत से करीब 2 लाख से ज्यादा लोग हर साल मालदीव की यात्रा करते हैं। मालदीव में मौजूद भारतीय हाई कमीशन के आंकड़ों को माने तो साल 2022 में 2,41,000 और 2023 में करीब 2 लाख लोगों मालदीव की यात्रा की है। ऐसे में यदि लक्षद्वीप जैसे भारत के द्वीपों को प्रमोट किया जाता है तो जाहिर है कि भारत से मालदीव जाने वाले लोगों की संख्या में कमी आएगी, जिसका विपरीत असर वहां के टूरिज्म पर पड़ेगी। इसी आशंका से वहां के मंत्री भड़के हुए हैं। भारत के कई फिल्म स्टार और क्रिकेटरों ने ट्वीट कर जताया था मालदीव का विरोध। मालदीव भारतीयों की छुट्टी बिताने के लिए पसंदीदा स्थान रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप पहुंचकर लोगों को इशारा किया है कि मालदीव ही क्यों, लक्षद्वीप क्यों नहीं, जहां कम समय और खर्च में उसी तरह का आनंद आप ले सकते हैं। भारत का सबसे छोटा संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप एक द्वीप समूह है, जिसमें 32 द्वीपों के क्षेत्र में 36 द्वीप है। लक्षद्वीप के शानदार समुद्र तट बड़े स्तर पर पर्यटक संभावनाओं की ओर इशारा करते हैं। लक्षद्वीप भी प्राकृतिक सौंदर्य और शांति के मामले में मालदीव को टक्कर देता है। हाल में टूरिज्म विकास के लिए लक्षद्वीप को प्रोजेक्ट भी मिलना भी स्टार्ट हो गया। मालदीव और थाईलैंड के बीच से अच्छा टूरिस्ट प्लेस बनाने का प्लान चल रहा है मोदी जी के दिमाग में। नंबर 1, इजरायल ने ऐलान किया है कि वो लक्षद्वीप में कल से समुद्री पानी को साफ करने के प्रोजेक्ट पर काम करने को तैयार है। नंबर 2, टाटा कंपनी ने भी लक्षद्वीप में 2 बड़े रिसोर्ट बनाने की बात कही है। नंबर 3, लक्षद्वीप में एयरपोर्ट को भी नया बनाने की अनुमति मिली है और उसमें फाइटर जेट भी शामिल होगा। नंबर 4, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार 3 जनवरी को केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में 1156 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। नंबर 5, कोची लक्षद्वीप सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है। अब लक्षद्वीप में 100 गुना ज्यादा स्पीड से इंटरनेट मिलेगा। लक्षद्वीप में अब बहुत सारे प्रोजेक्ट आ सकते हैं। आने वाले समय में गोवा से भी बड़ा बीच बन सकता है। आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। लाइक, कमेंट्स, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।